ओम शांति। कालों का काल महाकाल शिव बाबा कल्प के संगम युगे आते हैं, हमें काल पर जीत पहनाने। मृत्युलोक में हर मनुष्य आत्मा को मौत का भय तो रहता है। जन्म को सब स्वीकार करते हैं, पर मृत्यु से सब डरते हैं। परंतु शिव बाबा जब आते हैं तो हमें जीते जी मरना सिखलाते हैं। दुनिया में लोग जब मरते हैं तो देह अलग, आत्मा अलग हो जाती है, परंतु हम प्रतिदिन ये अभ्यास करते हैं, देह में रहते अपने को आत्मा निश्चय करने का। दुनिया में लोग मरते हैं तो कहते हैं प्रभु को प्यारा हो गया, और हम जीते जी जग से न्यारे और बाबा के प्यारे बन जाते हैं। तो ये मौत बहुत मीठा मौत है, जिसमें परमात्मा से सर्व प्राप्तियों का सुख, सर्व संबंधों का सुख आत्मा को प्राप्त होता है, जिससे आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, पाप दग्ध होते हैं, आत्मा संपन्न बनती है, संपूर्ण बनती है, पतित से पावन बन जाती है। आज की मुरली भी बाबा हमें कैसे इस मृत्यु लोक से अमर लोक की ओर ले जाते हैं, मौत के भय से छुड़ाते हैं, उसकी विधि सिखा रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 तारीख 25 जुलाई 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। याद से न केवल आत्मा पवित्र बनती है, शुद्ध बनती है, अपितु ये काया भी, ये 5 तत्व भी कल्पतरु समान बन जाते हैं। प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जिये दान मिलता है, कैसे? उत्तर है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े, है ना। नरक से स्वर्ग में जाना है तो मरना तो पड़ेगा। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए, बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जियदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। तो बुद्धि ऊपर जाए फिर नीचे आए, है ना। आज का गीत है माता ओ माता, तो है सबकी भाग्य विधाता। सबकी भाग्य
शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, 2-3 तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। ज़रूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों है प्रजापिता और प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता है। उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का बाप। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो 2 बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है। यह 2 हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो 2 बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है ना। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, क्योंकि वो प्रजा के पिता नहीं है। मनुष्य सृष्टि जगत के ऊपर यहाँ शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ही ब्राह्मण आत्माओं की उत्पत्ति करते हैं, इसीलिए वही प्रजापिता है। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं, तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। कनेक्शन है ना। जैसी आत्मा की क्वालिटी वैसे ही बॉडी मिलेगी। सोने में चांदी, तांबे, लोहे की खाद डालते हैं तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। आत्मा भी प्योर थी ना, फिर इम्प्योर बनती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप, एक को दादा कहेंगे। यह तो तुम जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिववंशी, फिर हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। पहले हैं शिववंशी। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं ना। शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए, राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य को देवता बनाने,
देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। यह मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको 2 बाप जरूर है। सतयुग में एक बाप होता है। वहाँ ऐसे नहीं कहते कि हे परम पिता परमात्मा, दुख हरता सुख करता, आओ। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहाँ कोई पतित दुखी होते ही नहीं। जो पतित पावन को बुलाएं। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। बिल्कुल एक स्टोरी की तरह बाबा बताते हैं। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं, सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रीजुवनेट करते हैं, काया कल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक में आकर मालिक बने हैं। कहते हैं ना, हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना, है ना। इस देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी कहेंगे हमारा भारत, और कोई रिक्शे वाले होते हैं या घर में रहने वाली माताएं हैं या स्कूल में जाने बच्चे हैं या कोई मालिक है किसी इंडस्ट्री के, तो प्रजा भी यही कहेगी कि भारत हमारा देश है ना। तो हैं तो दोनों ही मालिक, दोनों ही कहेंगे भारत हमारा है, परंतु पद में तो फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे, परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। उनकी तो वेला भी बताते हैं कि किस टाइम पर किस ग्रह नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। श्री कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। वही आत्मा पुनर्जन्म में आने लगी। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते। श्री कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी, एक की बात नहीं है, पूरी डिनाइस्टी है। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है वही राज्य।
फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो, हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी। सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म, सभी वर्णों में सबसे श्रेष्ठ, टॉप नॉट ब्राह्मण। चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने। विराट रूप के चित्र में दिखाते हैं ना, पैर से एकदम चोटी बनते हैं, बाजोली खेलते हैं। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी यानी ब्राह्मण। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है। अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो कि हम सब ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण ब्राह्मणियां, है ना, टॉप नॉट है ना। एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। देह की दृष्टि ना आ जाए, आत्मिक दृष्टि। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस सारी दुनिया की सर्व मनुष्य आत्माओं का शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है, जो हम एक बाप के बच्चे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, तो ये युक्ति है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। जो बाबा के बच्चे बने हैं ना, वह है पतित, दुनिया में शूद्र, तुच्छ बुद्धि। क्यों? क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, है ना, बस मुख से बोलते हैं। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है? पूछो उनसे। नाम, रूप, देश, काल बताओ। ऐसे उनसे पूछो। उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो क्या बने? नास्तिक। वह है ही पतित दुनिया। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। इनको रौरव नरक कहा जाता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में है। इनकी भी स्टेजेस होते हैं। द्वापर से नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जाती है, नरक बढ़ता जाता है। भक्ति भी पहले सत्व प्रधान अव्यभिचारी थी, एक की, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। दुनिया में लोग टिवाटे की भी पूजा करते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ टिवाटे की, कहाँ से कहाँ आ गए। देखो, इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं ना, तो भक्ति तमो प्रधान हो गई ना, तत्वों की पूजा कर रहे हैं।
अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? थोड़ा सोचो ना, वह तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन देवता बनाने। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। ऐसे नहीं जो भक्ति मार्ग में दिखाई है इतनी सारी भुजाएं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं, प्रतीकात्मक है ना। ये अलंकार दे दिए हैं। बाबा कहते हैं ये सब अलंकार है। चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। ये दिखाने के लिए सिंगल नहीं है, डबल है, कपल है। तो प्रवृत्ति दिखाने के लिए चतुर्भुज दिखाए हैं। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है ना। देवताएं वैष्णव थे, पवित्र थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं वेजिटेरियन। वह कोई निर्विकारी नहीं होते हैं, है ना। वैष्णव का मतलब समझते हैं वेजिटेरियन को। बाकी ऐसे नहीं कि शरीर भी पवित्र रहता है, वो नहीं। उन्हों की बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते हैं। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। तो इस दुनिया में तो कोई वैष्णव हो नहीं सकता, क्योंकि वैसे भी पवित्र नहीं है। केवल भोजन की परहेज करने से वैष्णव नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्हों में क्या फ़र्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह किसको भी पता नहीं। वह है बचपन का रूप, वह है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। देखा है ना, कल्प वृक्ष का जो चित्र है, झाड़ का चित्र, नीचे ब्राह्मण है। फिर जब ब्रांचेस शुरू होती हैं तो देखते हैं ना, ऊपर जाके शंकराचार्य द्वारा जो है वो सन्यास धर्म की स्थापना हुई। तो बाबा कहते हैं तब जाके पता चलता है कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, क्योंकि बाबा है हेवनली गॉड फादर, हेवन की रचना करते हैं। परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं हैं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे। पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा, आदिदेव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं।
बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं यानी बच्चों का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो। किसी नदी में स्नान आदि नहीं करना है ना। हमें क्या करना है? ज्ञान स्नान करना है। जितना जितना बाबा की मुरली पढ़ते जाते हैं, पढ़कर है ना उसे जीवन में धारण करते हैं, बुद्धि में संस्कारों में लेकर आते हैं, चलन को बदलते हैं, व्यवहार को बदलते हैं। तो जैसे ज्ञान स्नान करते हैं, अंदर आत्मा पतित से पावन होती जाती है। तो बाबा भी कहते हैं ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं। लौकिक पिता भी है और प्रजापिता भी है, फिर शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं, एक लौकिक एक पारलौकिक। सतयुग में 1 पिता होगा, पारलौकिक का भी वहाँ पता नहीं होगा। यह समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आत्मा बुद्धि से बाबा को अपना पिता स्वीकार करती है। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है। कौन कहता है? आत्मा। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ। किस लिए बाबा आए हैं? मौत देने। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए, बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा, है ना। बाप कहते हैं तुमको जियदान देता हूं। यह महाभारत लड़ाई है ना। बाबा हमें जड़ता से खत्म करके चैतन्यता की ओर ले जाते हैं, है ना। अंतरात्मा में जो देह का प्रभाव है, लगाव है, देह के प्रति आत्मा का जो खिंचाव है, उसे दूर करते हैं, जिसके कारण आत्मा अपने को आत्मा ना समझ के देह समझ बैठी है। तो बाबा जैसे हमें जिये दान देते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि हम ये जड़ देह नहीं है, हम आत्मा है, तो ये जीवन दान हुआ। तो बाबा कहते हैं ये महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा। किसका? देहों का। जो भी पंच तत्वों से निर्मित ये दुनिया है, इसका विनाश होगा। बाकी आत्मा तो अमर है ना। नहीं तो कैसे ले जाऊंगा?
खत्म नहीं होगी दुनिया, ये देह तो लेकर कैसे जाएंगे। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ, वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी यह संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद प्यार और गुड रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है, जीते जी मरना है। वरदान है एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। कैसे बनेंगे निर्विघ्न और निवारण स्वरूप? जब अवस्था कैसी हो? एक लगन, एक भरोसा, एक रस। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो। बिल्कुल ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। तो एक बल, एक भरोसा, एक लगन, एक रस, ऐसी स्थिति हो। स्लोगन है, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अल्पकाल की रहती है। तो प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। आज का अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ यानी देह से व किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्वकर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। तो ये दो बातें सदा याद रहें। एक, मैं सारथी हूँ, दूसरा, मैं साक्षी हूँ। तो ज्वाला स्वरूप की याद स्वतः बन जाएगी। ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरो न कोई।
हैं पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलूं खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलूं खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं।